मैं ये अर्ज करूंगा कि इल्म और मदारिस की जरूरत क्यों है। आज हम बिल्कुल खामोश रहिए, 5-10 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा। कोई लंबी गुफ्तगू आज नहीं होगी, मुख्तसर सी। मदरसे का ताउन क्यों करना चाहिए, मदरसा हमें क्या देता है और मदरसों से हमें क्या मिलता है। जब तक मदारिस हैं उस वक्त तक हमारी मसाजिद सलामत हैं। ये मदरसे ही हैं कि कदम कदम पर जिंदगी के हर मोड़ में हमें इन मदारिस की जरूरत पेश आती है। आप देखिए कि अगर निकाह पढ़ाना हो तब भी हमें किसी हाफिज, किसी आलिम की जरूरत है, तब भी मदरसा चाहिए। घर में इंतकाल हो जाए तब भी इसी के फारिग को आगे बढ़ाया जाता है। नमाज पढ़ानी हो तब भी मदरसे की जरूरत, फतवा देना हो तब भी मदरसे की जरूरत। अलगर्ज जिंदगी के हर शोबे में हमें मदरसे की जरूरत है। किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, ज़कात कितनी देनी है, कब देनी है। जब भी दीनियात के सवालात कायम होंगे तब मदरसों की जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ दीनियात नहीं बल्कि दुनिया के मामलात भी जब होते हैं, ये मदरसा ही है जिससे फारिग होने के बाद में कुरान पाक में आया कि तुम में से चंद लोग दीन की बातों को अच्छी तरह सीखें, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, और अपनी कौम की तरफ जाएं और उन्हें उन बातों का इल्म दें। तो ये मदरसे हैं कि जहां पर एक बच्चा जब फारिग होके निकलता है तो वह अपने माशरे की इस्लाह करता है, एक शराबी को राह रास्त पर लाता है, एक बदकलामी करने वाले इंसान की बदकलामी को दूर कराता है, एक ऐसा इंसान जो अगर गलत राह पे जाता हो तो इसी मदरसे की फारिग की हमें जरूरत पड़ती है कि उसे राह रास्त पर लेके आने की कोशिश की जाए, ताकि उसके जरिए वो शख्स जो गलत राह पे जा रहा है उसे हम सही राह पे ला सके। ये मदरसा ही है कि दुनिया में अगर आप किसी को दो बातें सुना दो, अगर कोई किसी को गाली दे दुनियादार को तो पलटकर उसे भी गाली मिलती है, मगर ये मदरसे के फारिग होते हैं कि अगर इन्हें कोई गाली दे तो पलटकर ये आपको गाली नहीं देते। जब्त करने का तरीका अगर कोई सिखाता है तो ये मदरसा है। इसीलिए इन मदरसों का ताउन करते रहे। बहुत ज्यादा जरूरत है इन मदरसों को संवारने की, इन्हें आगे बढ़ाने की। जब आज इसीलिए अगर आप देखें तो सारी दुनिया में जो टारगेट होता है वो मदारिस को किया जाता है, क्योंकि दुनिया जानती है, दुश्मन जानता है कि मदारिस पर अगर टारगेट किया जाएगा तो ना आलिम फारिग होंगे, और जब आलिम फारिग नहीं होगा उस मदरसे से, मदरसे बंद हो जाएंगे तो नमाजें पढ़ाने के लिए इमाम नहीं होगा, खुद ब खुद मस्जिदें वीरान हो जाएगी। इसलिए मदरसों को आगे बढ़ाओ और इसे हिकारत की नजर से ना देखो।
ये मदरसा होता है जो एक इंसान को इंसान बनाता है, माशरे को संवारता है। और बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की हमें और आपको कि अपनी औलाद को इन मदारिस में भेजें, या फिर कम से कम इन मदारिस में अपनी औलाद को इतना इल्म तो सिखाएं कि जो जरूरी है, जिससे बचपन में वो सही और गलत का फर्क करना सीख जाएं। और जब बचपन में आप इन मदारिस में भेजोगे और फिर इन मदारिस के जरिए आपको मदरसों में मसलके आला हजरत पिलाया जाएगा, तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद जिंदगी के हर मोड़ पर मसलके आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगाएगा। जरूरी है मदारिस की तरफ तवज्जो देने की, उलमा की कद्र करने की, अपने अइम्मा के मकाम और मर्तबे को पहचानने की जरूरत है। तो यही पैगाम दूंगा कि इन मदारिस की तरफ तवज्जो दें। मदारिस के तमाम असातिज़ा से भी ये कहूंगा कि अपने तलबा को इश्क रसूल, जिसे इस दौर में हम लोग मसलके आला हजरत कहते हैं, वो जरूर बजरूर पिलाएं। आपका फारिग होने वाला तालिब इल्म मसलके आला हजरत का मुबल्लिग बन जाएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया के हर फितनों से वो अपनी कौम को बचा ले जाएगा। जरूरत है इस बात की। आप लोग भी खूब ताउन करें, खूब मदारिस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस दौर में मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहें। बहुत ज्यादा जरूरत है मसलके आला हजरत पर कायम रहने की, है ना। हमारे इलाकों में एक वक्त था कि बदमजहबियत नहीं थी, आज इन इलाकों में बदमजहबियत पाई जाती है। वजह क्या है? वजह यह कि दीन से दूरी, जहां वहाबियत देवबंदियत ने इन इलाकों में अपना सर उठाया, जहां सुलह कुल्लियत आम हुई, वहां इन इलाकों में एक फितना आगे बढ़ा जिसको रावजियत कहते हैं। वो जो कल तक अपने सरकारों की बारगाह में सर झुकाए हुए खड़े रहते थे, आज वो अपने अकाबिरीन को गालियां बकते हुए नजर आते हैं। ये क्या? क्यों? क्योंकि दीन से दूरी, मसलक से दूरी। हजरत कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम अहमद रजा से जो दूर होगा वो जरूर बजरूर बदमजहब होगा। जो चिढ़ेगा इमाम अहमद रजा से वो जरूर बदमजहब होगा। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इमाम अहमद रजा ने जो बात कही है वो अपनी तरफ से नहीं कही, वो बात अल्लाह उसके रसूल की दीन की बात कही है। तो इमाम अहमद रजा से चिढ़ना यानी अल्लाह उसके रसूल के दीन से बुग़्ज़ रखना, और ये बदमजहबियत है। खुद कमरुद्दीन सियालवी सिलसिले चिश्त के बुजुर्ग गुजरे हैं। तो आप सोचिए इमाम अहमद रजा से करीब होने में कितने फायदे हैं। आला हजरत से करीब हो जाओगे, तमाम बुजुर्गों के हमेशा मुअद्दब रहोगे। जो इमाम अहमद रजा का गुलाम हो गया वो मखदूम अशरफ की कभी गुस्ताखी नहीं करेगा, वो गरीब नवाज की बारगाह का कभी बागी नहीं होगा, वो गौस पाक की बारगाह का कभी नाफरमान नहीं होगा, है ना। वो अहले बैत से भी मोहब्बत करेगा और सहाबा से भी मोहब्बत करेगा। वो यही कहेगा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो आला हजरत से जुड़ने में, इसलिए हुजूर हसनुल उलमा फरमाते थे
सैयद मुस्तफ़ा हैदर हसन मियां मारहरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते थे कि आला हजरत से, और ये कोई आम शख्सियत का नाम नहीं लिया, ये अपने वक्त के वो वली कामिल है कि जो मारहरा मुताहरा के सज्जादा भी हुए, ऐसे वली कामिल की माँ के पेट से रेशमी कपड़े में लपटे हुए पैदा हुए थे, जिनकी करामात का एक तवील सिलसिला है। कश्फ का आलम जिनका पूछो, जिनसे जिन्होंने देखा है वो बताते हैं कि हमने ऐसा कश्फ नहीं देखा। बाज हजरात हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में दो शख्सियतों को बड़ा निराला देखा, एक हुजूर मुफ्ती आजम, एक हुजूर अहसनुल उलमा। हुजूर ताजुश्शरिया जैसी शख्सियत उनकी बारगाह में ये कहे कि ए नकीबे आला हजरत मुस्तफ़ा हैदर हसन, ए बहारे बागे जहरा मेरे बरकाती चमन, चार यारों को दिखाए तू है ऐसा आईना, चार यारों को दिखाए तू है ऐसा आईना, मेरे बू बकरो उमर उस्मा अली मुर्तजा। ए हसन ये भी तो है फैजान आले मुस्तफा, हो गया अख्तर तेरा हसन आले मुस्तफा। वो हुजूर अहसनुल उलमा फरमाते हैं कि इमाम अहमद रजा से जो बुग़्ज़ रखेगा वो उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। एक आम आदमी ये बात कहे तो उसकी बात की कोई गारंटी नहीं होती। ये वो कह रहा है जो खुद वली है, और वो कह रहा है जो खुद इमाम अहमद रजा के पीर खाने से ताल्लुक रखता है। वो फरमाते हैं इमाम अहमद रजा से बुग़्ज़ रखने वाला उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, और मैंने अच्छे अच्छों को बेईमान होकर मरते हुए देखा है। तो इसीलिए मसलके आला हजरत पर कायम रहो। मसलके आला हजरत ये नहीं है कि ये सिलसिलों के मामलात हैं। मसलके आला हजरत है अकीदे का नाम, और अकीदे में सारे सलासिल मुत्तफिक है। समझे, अकीदे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो मसलक पर कायम रहिए। ये जलगांव है, यहां पर वहाबी जलना चाहिए, है ना, और सुन्नी फैलना चाहिए। सुन्नियत पर आप लोग कायम रहिए, मसलके आला हजरत पर कायम रहिए, बद मजहबों से बचते रहिए, सुलह कुल्लियत से बचते रहिए। होना तो यही चाहिए था कि ये जलसा बाहर हो। अगर बाहर ना हुआ होता, बाहर होता तो इसका मजा कुछ और होता, और अगर बाहर कुछ परमिशन का मसला होता था तो फिर किसी और जगह पे मुंतकिल कर दिया जाता, ताकि और लोगों में एक उमंग रहती। बहरकैफ जो अल्लाह पाक करता है बेहतर करता है। अल्लाह पाक इस मदरसे को और अहले सुन्नत के जितने मदारिस है खुसूसियत के साथ में इस जलगांव में, इन तमाम को दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। इन मदारिस के जरिए मसलके आला हजरत की खूब तरवीजो इशाअत फरमाए। मसलके आला हजरत पर हमें कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अपने बुजुर्गों का, अपने उलमा का, अपने मशाइख का, अपने बड़ों का अदब करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सरकारों के गुस्ताखों से और सरकारों की गुस्ताखी से अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए। फिर से मुबारकबाद देता हूँ इन तमाम उलमा को, और बच्चों के लिए यही कहूँगा कि आप हाफिज़े कुरान बने हो, आगे भी पढ़िए और ऐसे बनिए कि वाकई लोग देखकर आपको कहें कि ये सरकारों का गुलाम जा रहा है, ये मसलके आला हजरत का मुबल्लिग जा रहा है। ऐसे बनिए। दीन के मसले में किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक बात याद रखिए, मुरव्वत वहां की जाती है जहां आखिरत का कोई फायदा हो। समझे,
गुस्ताखों से और बदमजहबों से मुरव्वत करके कौन सी आपकी आखिरत संवरने वाली है। इसलिए सिलसिले नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि बदमजहबों से, खुसूसियत के साथ में वहाबिया का नाम लेकर कहते थे वो, इनसे ताल्लुकात रखने का, इनसे मेलजोल रखने का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बदमजहबों से ताल्लुकात रखने का नुकसानात जो बताते थे उसमें फरमाते थे सबसे कमतर दर्जे का जो नुकसान है, सबसे छोटे दर्जे का नुकसान वो ये है कि इंसान के दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, अजमत जो है ये घटती जाती है। हुजूर के दुश्मनों से मेलजोल रखने में वो फरमाया करते थे सबसे छोटा नुकसान ये है कि आहिस्ते आहिस्ते अजमत रसूल दिल से घटती जाती है। तो फिर बड़े नुकसानात कैसे होंगे। और फिर आप देख लीजिए कि वो आगे फरमाते हैं कि मैं तो ये कहूंगा कि इनकी सोहबत में रहने से अगर ईमान, अजमत जो है वो कम होती जाए, घटती जाए, फरमाते इनका चेहरा देखना भी नुकसान से खाली नहीं। ये भी फरमाते थे। तारीख को उठाकर देख लीजिए, बुजुर्गों की शिद्दत को देख लीजिए, और आज हम कहाँ हैं, किस लेवल पर है, इसको देख लीजिए। मुफ्ती आजम सरकार के एक मुरीद थे हमारे बंबई में, उनका नाम था अब्दुल रशीद अरब। तो हैदराबाद में एक बुजुर्ग आए थे जो यमन से आए हुए थे। ये वाकया मुझे हमारे मरहूम मोहम्मद रफीक रजवी मुन्ना भाई ने सुनाया था। वो भी हमारे ग्रुप के खास मेंबर रहे। अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब बख्शिश व मगफिरत फरमाए। तो वो कहते थे कि वो बुजुर्ग यमन से आए थे और जज्बी कैफियत में होते थे। बात सुनने की है, उलमा से लेके अवाम हर एक इसको संजीदगी के साथ सुनिए। जज्बी कैफियत में रहते थे, बिल्कुल वजदानी कैफियत तारी होती थी और कोई किसी की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती अपने मामलात में। और एक अजीब जबान बोलते थे, ना वो अरबी थी, ना उर्दू थी, ना इंग्लिश थी, यानी जितनी लोग जबानें जानते थे, जो लोग पहुंचते थे वहां पर लोग कहते थे कि हम इनकी जबान समझने से कासिर हैं। ऐसी कुछ अजीब मामलात, अजीब बातें करते थे। तो कुछ खुदाम थे जो ये समझ जाते थे कि इशारों से समझते थे कि बोलना क्या चाहते हैं वगैरह, बाकी उनकी जबान जो है वो किसी को समझ में नहीं आती थी। और जब से आए थे तब से वही उसी अंदाज में वो बात करते थे। तो हैदराबाद में जहां आपका कयाम था, ये अब्दुल रशीद चचा हुजूर मुफ्ती आजम के मुरीद थे और हुजूर मुफ्ती आजम के नवासी के शौहर भी थे, नवासी दामाद थे, नवासी दामाद थे हुजूर मुफ्ती आजम के। तो हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मुरीद होने के बाद में इनके ऊपर एक लोगों से, बुजुर्गों से मोहब्बत का एक मोहब्बत ऐसी थी कि जहां सुनते थे कि फला मकाम पर कोई बुजुर्ग है, अल्लाह का वली है, फौरन पहुंच जाते थे। अल्लाह ने बहुत माल और दौलत अता किया था तो फौरन पहुंच जाते थे। सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर पता चल जाए कि जलगांव में कोई अल्लाह का वली है तो फौरन पहुंच जाए उनसे मुलाकात के लिए। तलाश करते रहते थे। उनको एक मोहब्बत थी, एक जुनून था बुजुर्गों से मुलाकात का। हर एक की हॉबी होती है, किसी को है ना, किसी को जो है वो टीवी देखने की हॉबी है, किसी को पत्ते खेलने की है, किसी को शराब पीने की, किसी को नशा बेचने की, किसी को नशा करने की, किसी को ये हॉबी होती है कि सूद का माल खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, है ना, सूद पर पैसा दें और लोगों के सामने रहे कि हम बहुत अच्छे हैं। भैया जो अब सूद लेगा और देगा, सूद लेने वाला और देने वाला, हदीस पाक में आता है
कि उसने खाने काबा में अपनी माँ के साथ में 70 मर्तबा ज़ना किया। सोचिए, बड़े पारसा बनने की कोशिश कोई ना करे, अपने मामलात को देख लीजिए। अगर हम ये करते हैं तो सच्चे दिल से तौबा कर लें। आज समझे, दुनिया से छुपा सकते हो कि मैं सूद का बिजनेस नहीं करता, सूद नहीं लेता, सूद नहीं खाता, अल्लाह सब कुछ जानता है। दुनिया से छुपा सकते हो कि मैं शराब के पैसों से कमाई नहीं करता, मैं चोरी का बिजनेस नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, है ना, चोरी का माल लाकर बेचता नहीं, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह की बारगाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। इसलिए अपने मामलात से खुद तौबा कर लो, यहां तक कि इससे पहले कि मौत आ जाए। दूसरों का हक मारना, दूसरों की बुराइयां करना और दूसरों की इज्जतों को उछालना, दूसरों के ताल्लुक से दिल में बुग़्ज़ रखना, जबान पे कुछ और दिल में कुछ और, इसी को मुनाफिकत कहते हैं। ये करना, ये सारी चीजें आज कर सकते हो। अल्लाह बेहतर जानता है तुम्हारे दिलों के हाल को। तो कयामत के दिन सबका जवाब देना होगा। तो हर एक की कोई हॉबी होती है, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई टेनिस खेलना पसंद करता है, कोई वॉलीबॉल खेलना पसंद करता है, कोई फुटबॉल के शौकीन होता है, किसी की हॉबी है किताबें पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, कोई पढ़ता है दीनी किताबें, किसी को उर्दू से ज्यादा शगफ है, किसी को शायरी से ज्यादा शौक है, तो कोई दीन की तरफ माइल होता है कि दीन की बातें सीखे, फिक्र की बातें सीखे, कुरान और हदीस की बातें सीखे। तो दीन की जिसकी हॉबी दीन की तरफ है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो इनकी एक हॉबी थी, एक पसंदीदा इनका अमल था कि बुजुर्गों से मुलाकात करूं, पता चले कोई बुजुर्ग हैं, कोई सादात हैं, कोई बड़ा है, तो पहुंच जाते थे। तो ये पहुंचे, बातचीत कभी करते नहीं थे। पता चला इन्हें कि हैदराबाद में यमन से एक बुजुर्ग आए हैं और कुछ सालों से यमन हैदराबाद में रह रहे हैं और बड़े उनकी करामात मशहूर है, उनके मामलात मशहूर है। ये पहुंचने के बाद अपने लेवल को देखिए। मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूँ, हम अपने लेवल को देखिए। आज हम में से हर एक कोई ये कहता है कि मैं आशिक रसूल हूँ, समझे, हर एक कहता है, दावा सब करते हैं मैं आशिक रसूल हूँ, मेरे अंदर इश्क रसूल है और मैं हुजूर का सच्चा गुलाम हूँ। इस वाक़ये को सुनने के बाद में अपने आप का जायजा लो और कभी तन्हाई में सोचो, क्या हम मुसलमान हैं? हम अपने आप को आशिक रसूल कह रहे हैं। जायजा लेके देखिए इस वाक़ये को सुनने के बाद में, क्या हम वाकई मुसलमान हैं या सिर्फ लिबास, दाढ़ी है, इस्लामी लिबास पहन लिया, अमामा बांध लिया, है ना, चार के सामने आ गए, यही हमारा मामला है? क्या ये वाकई जाहिर हमारा ऐसा है? तो वाकई हमारा ये मामला है कि हम ऐसे ही हैं कि वाकई हम आशिक रसूल है? दुनिया को अगर दिखाते हैं हम, मैंने अमामा बांध लिया, ये जुब्बा पहन लिया, कोट पहन लिया, है ना, एक मुश्त दाढ़ी है मेरी, और लोगों के दरमियान अगर कितना भी अच्छा और कितना भी बड़ा कहलाऊं, अगर रब की बारगाह में मेरी कोई हैसियत ना रही, तो ये लोगों के दरमियान अच्छा बनना मेरे लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि मैंने जो किया, अगर मेरे दिल में ये मामला था कि मैं लोगों के दरमियान हो जाऊं और मशहूर हो जाऊं, लोग हाथ चूमे और कदम चूमे और मेरे पीछे चले, तो ये दुनिया में हो सकता है, आखिरत में क्या हिस्सा मिलेगा? तो हर इंसान की नजर होनी चाहिए आखिरत पर, समझे। दुनिया में हमें लाख लोग बुरा कहें, अगर रब की बारगाह में अच्छे हैं तो अपने रब की बारगाह से जरूर अजर पाएंगे। और दुनिया में लाख लोग हमें अच्छा कहें कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, रब की बारगाह में अगर अच्छों के रजिस्टर में हमारा नाम नहीं, तो हमारी अच्छाई कोई काम नहीं होगी। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। इसलिए अमल कीजिए, नियतों की तरफ तवज्जो दीजिए, नियतों को, है ना, अमल का दारो मदार नियतों पर है। और यह हदीस बुखारी में 5 मर्तबा जो है अलग अलग रावियों से जिक्र की गई है, 5 बार कमोबेश।
तो नियतों को देखिए, अल्लाह हमारी नियतों को जानने वाला है। तो हम लोगों के सामने कहते हैं हम तो बड़े आशिक रसूल हैं, है ना। अगर आशिक रसूल होते तो आज हमारे हालात हमारे सामने हैं। हम सब जानते हैं कि क्या हालात इस वक्त हमारे चल रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। और अगर वाकई आशिक रसूल होते तो इस लेवल पर नहीं होते। इसलिए इमाम मालिक फरमाते हैं कि हुजूर की गुस्ताखी कहीं हो और उम्मत उस पर खामोश रहे तो उस उम्मत का मरना बेहतर है। मफहूम अर्ज कर रहा हूं। खैर कैफ, तो अपने ईमान को जांचो। वो गए उनसे मुलाकात के लिए, वो अपनी जज्बी कैफियत में कभी उन्होंने कोई जबान इस्तेमाल नहीं की, अपनी अलग जबान करते थे, किसी से बात नहीं, अपनी मस्ती में मस्त थे। अब्दुल रशीद चाचा जब पहुंचे उनके पास, खादिम दरवाजे पर था, उसने कहा कि हजरत अभी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, हजरत मुलाकात नहीं करेंगे। कहा बस हम बड़े दूर से आए हैं, इस बात को मैं आखिर में इख्तिताम कर रहा हूं, बड़े दूर से आए हैं हम, मुलाकात करने दीजिए। कहा अभी मुलाकात का वक्त नहीं है हजरत, अभी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, हजरत अब आराम के लिए रहेंगे। इतने में ऐसा हुआ कि वो बात कर रहा था, उसने कहा और पीछे की तरफ पलटा। पलटने के बाद में वो किसी और से बात करने में मशगूल हुआ। अब्दुल रशीद चाचा ने मौका गनीमत जाना और फौरन अंदर कमरे में दाखिल हुए। यहाँ तक कि वो रोकता रहा, ये दाखिल हो गए। वो बुजुर्ग अपने मसनद पर बैठे हुए थे, उसी आलम में कि आसमान की तरफ देखकर कुछ बातें इस तरह से अपनी उंगलियों को हिला रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। अब अब्दुल रशीद चाचा ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वो आसमान की तरफ देखते हुए उनकी तरफ देखा उन्होंने, और अब्दुल रशीद चाचा ने हाथ ऐसे आगे बढ़ाया था, तो उनकी तरफ देखा और कहा वालेकुम अस्सलाम, और हाथ पकड़ा। ऐसे अब्दुल रशीद चाचा ने हाथ चूमने के लिए जो है वो हाथ उनका पकड़ा था, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा और जलाल से उनकी तरफ देखने लगे। जलाल से देखने लगे और देखने के बाद में फरमाया कि तू कहां से आया है। पहली मर्तबा उर्दू में गुफ्तगू फरमाई। कहां से आया है? बंबई से। ये तेरा हाथ है? और इस हाथ को हर जगह पर लेकर पहुंच जाता है। जानता है ये हाथ तूने किसके हाथ में दिया है? कोई ताल्लुकात नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, है ना। कोई उस वक्त, आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूं, 50-55 साल पहले की, कोई वीडियोग्राफी नहीं थी। क्या था जिसने इन बुजुर्गों को वो ताकत अता फरमाई थी? तो मैं इसको यही कहता हूं कि इनका ये मीडिया जो है दिल का, ये दिल का मीडिया बड़ा मजबूत था, है ना। और जिसका दिल का मीडिया मजबूत होता है उसको इस मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती। और जब से ये मीडिया आया तब से दिल का मीडिया कमजोर हो गया। तो भैया इस मीडिया को मजबूत करो। इस मीडिया को मजबूत करोगे तो जब चाहोगे मखदूम अशरफ की जियारत कर लोगे, जब चाहोगे आला हजरत की बारगाह में पहुंच जाओगे, जब चाहोगे मुफ्ती आजम का दीदार कर लोगे, जब चाहोगे गरीब नवाज की चौखट को चूम लोगे। इस मीडिया को हमने इसी को छोड़ दिया। हम समझते हैं कि सारी चीजें जो है वो यही कैमरे से होती है। भैया सारी चीजें इस दिल से होती है। अभी आप लोगों के इलाकों में, मतलब आप यहाँ पर सब लोग जानते हैं गढ़चिरौली के अहमद जिलानी सरकार को, है ना। नोटबंदी जब हुई थी, है ना, जब से आई है, अच्छे दिन जब से आए हैं, सिवाय बंदी के और कुछ नहीं हुआ है, समझे। और बंदी ने सिवाय मंदी के और कुछ नहीं लाया। तो नोटबंदी होने से 20 दिन पहले, यानी किसी को खबर भी नहीं थी कि 20 दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले भी पता नहीं था कि ऐसे अच्छे दिन आएंगे, किसी को खबर नहीं थी। 20 दिन पहले
जिलानी सरकार के पास मनमाड़ से कुछ अफराद को मैंने ऐसे ही कह दिया कि आप लोग जाके मुलाकात करके आइए। तो वो पहुंचे। अब जाहिर सी बात है, जो जिन्होंने उन्हें देखा है, जो उन्हें जानते हैं या उनके ताल्लुक से सुना है ना, वो अपनी जज्बी कैफियत में होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। तो वो लोग मनमाड़ के वो लोग पहुंचे, तो उनसे मुलाकात पे बहुत सी बातें की। पहले सबसे पहले ये कहा कि बंबई वाले ने भेजा, ये बात की। आगे भी बहुत सी बातें हजरत ने अपने इस अंदाज में की। उसके बाद में वो साहब जो है, उन साहब ने 1000 रुपए की नोट वो पेश की हजरत की बारगाह में। 1000 रुपए की नोट 20 दिन पहले वो हजरत ने ली और जलाल में आए। जलाल में आए, उसको ऐसा किया और ऐसा फेंक दिया। बोले कागज है कागज, कुछ नहीं है। बोले कागज है कागज, कागज देता है मेरे को, फेंक दिया उसको। 20 दिन बाद वाकई वो कागज ही हो गया। मीडिया देखिए कैसा इनका मजबूत। इसलिए इसको जिक्र अस्कार से इसको मजबूत करो, समझे? इसको मजबूत करो जिक्र अस्कार से, फिर आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब शेख की याद आ जाएगी, आंख बंद करो, शेख का दीदार हो जाएगा। तसव्वुर शेख आज जो कमजोर हुआ है, उसकी एक वजह यही है कि अपनी फोटो रख ली अपने पीर साहब की। पीर साहब की फोटो जब चाहे उठाकर देख रहे हो, निकाल कर देख रहे हो, तो फिर आंख बंद करके मुराकबा करोगे तो तसव्वुर कहां से जमा पाओगे? जब आंख बंद करोगे, मुराकबा करोगे, तो वही तस्वीर सामने आएगी। शेख की सूरत कब सामने होगी? तो इसलिए इससे दूर हो जाओ। तो वो अब्दुल रशीद चाचा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद में कहते हैं, जानते ये हाथ तूने किसके हाथ में दिया? अब सुनने वाली बात है। कहते हैं सुन, पहली बार उर्दू, और कहते हैं सुन, इस पूरी दुनिया में, आज से 50-55 साल की बात, पहले की बात करो, पूरी दुनिया में अगर तू आशिके रसूल को गिनेगा, ढूंढेगा, आशिके रसूल पूरी दुनिया में कितने हैं, तो वो कहते हैं कि उंगली पर गिन सकता है, इतने ही तुझे आशिके रसूल मिलेंगे। उंगली पर गिनेगा, इतने ही तुझे आशिके रसूल मिलेंगे। उसमें से एक तेरा पीर मुफ्ती आजम है। इस वाक़ये को जब मैंने सुना, आखिरी बात, वाक़ये को सुना, और आज तक कभी ये वाक़या मुझे याद आता है तो मैं सोचता हूँ कि उंगली पर गिन सकते हो इतने आशिके रसूल पूरे दुनिया में मिल जाएंगे। ये उस वक्त था, है ना? आज भी उतने ही होंगे। तो फिर हमारी और तुम्हारी गिनती किस में है? सोचिए, हम किस कैटेगरी में है, हम किस लेवल पर है? क्या हम वाकई आशिके रसूल हैं? तो आपका दिल खुद जवाब देगा नफी में कि ये तो है रियाकारों का शोहरा और रियाकारी की धूम, बोरियाए फक्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। तो इश्क़े रसूल पैदा करो, तब्दीली लाओ अपने अंदर। इन मदारिस का क़याम तुम्हें अच्छा बनाने के लिए होता है। अच्छे बनो। इन फारिगीन से भी मैं अर्ज करूंगा, कहूंगा कि आप लोग भी जब जाओ तो वाकई मदरसे से पढ़ने के बाद में तब्दीली आती थी, है ना? बायजीद बुस्तामी की वालदा जब 16 साल पढ़ने के बाद में बायजीद पलटे हैं अपने घर पर, तो वालदा ने कहा था कि मैं तुम्हें आलिम उस वक्त मानूंगी, मुख्तसर में बहुत लंबी तवील वाक़या है, मैं तुम्हें आलिम उस वक्त मानूंगी, मर्द उस वक्त मानूंगी जब तक तुम्हारी निगाहों से, उस वक्त मानूंगी जब तुम्हारी निगाहों से एक लम्हे के लिए भी जागती आंखों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवा रूपोश न होता होगा। मैं तुम्हें आलिम उस वक्त मानूंगी। आप अपने आप को देख लें, क्या हम उस लेवल पर पहुंचे हैं? तो ये सारी चीजों की जरूरत है अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए। यही अर्ज करूंगा कि तब्दीली लाओ,
सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। एक दूसरे से आपस में भिड़ने से बेहतर है मसलक आला हजरत का काम करो। मसलक का काम मसलक आला हजरत के परचम तले, जो हुजूर ताजुश शरिया ने जिसकी निशानदेही फरमाई, समझे, तो उसका काम करो, मसलक आला हजरत का काम करो, सुन्नियत का काम करो। बहुत ज्यादा जरूरत है फेसबुक सोशल मीडिया से खुदा के लिए दूर हो जाओ, है ना। आप लोग ने देखा है, अभी हालात देख रहे हो कि आप लोगों की, बाज लोगों की कुछ गलतियां कैसे जो है किसी और को भुगतने पड़ती है। लोग डाल देते हैं यूट्यूब पर एक किसी की तकरीर, लोग डाल देते हैं शॉर्ट क्लिप, आगे पीछे देखते नहीं है, और फिर वो एक क्लिप, वो एक बात आगे चलती है और उसके तहत जो है वो किसी पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो खुदा के लिए सारी चीजों से दूर हो जाओ, है ना। अपने मुसलमान भाई को तकलीफ हो जाए, है ना। बाज लोग तो वो हैं कि जो चाहते हैं कि किसी और का नुकसान हो, मुसलमान हो और किसी अपने मुसलमान भाई का नुकसान हो, ये चाहते हो। अरे हमारा मामला अगर आपसे कितना भी रहे, लेकिन इस लेवल पर कभी मत गिरो कि किसी अपने मुसलमान भाई की जिंदगी को तबाह करने पर हम आ जाए। इस लेवल पर, समझे, इस लेवल पर कभी मत गिरना, वरना कयामत के दिन रब की बारगाह में सबको जवाब देना होगा। तो ये सारी चीजें याद रखिए। तो फेसबुक की दुनिया से, व्हाट्सएप की दुनिया से जरा बाहर निकल कर आइए, है ना। पढ़े लिखे हजरात भी और आप सब भी बाहर निकल कर आइए। दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ले में किस चीज की जरूरत है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी फिक्र करने से बेहतर है अपने मोहल्ले को देख लो, अपने इलाके को देख लो कि हमारे मोहल्ले में मसलक का काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद कैसे कर सकते हैं, किसी को किस तरह आगे पहुंचा सकते हैं, ये कोशिश कीजिए। तो दुनिया की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आकर जरा देखिए दुनिया की क्या हालत है। अपने आप को बदलो, अपने घर को बदलो और मसलके आला हजरत पर कायम रहो। यही पैगाम है। अल्लाह पाक हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इस सरजमीन को मसलके आला हजरत की तर्जुमानी का एक मजबूत किला भी बनाए, है ना। ये एक मजबूत खानदेश का एक मजबूत इलाका है, एक जिले की हैसियत रखता है। आप नौजवानों से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। आप लोग आगे आओ, दीन का काम करो, गरीबों की मदद करो। मदारिस में आपके उलमा की, आपके आइम्मा की अगर तनख्वाहें कहीं कम नजर आए तो पूरी करने की कोशिश करो, है ना। 15,000 20,000 में हम अपने घर को नहीं चला पाते और हम कहते हैं कि और चाहिए, मगर इमाम के लिए सोचते हैं सिर्फ 4,000 में उसका पेट भर जाए। तो मोमिन अगर मोमिन हो तो फिर अपने लिए जो पसंद करते हो दूसरे के लिए पसंद करो, और अगर दूसरे के लिए 4,000 पसंद करते हो तो खुद के लिए भी 4,000 ही पसंद किया करो। तो अपने इमाम की भी कद्र करो, उनको भी आगे बढ़ाओ, अपने इमामों की इज्जत करो। दूसरी बात यह है कि आपके मोहल्ले में कोई गरीब हो खास तौर पे, तो उसकी मदद जरूर कीजिए। देखिए आज हमारी बच्चियां, अभी मैं चंद दिन पहले गया था एक इलाके में, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस इलाके का, मैंने एक तकरीर में शायद बता दिया था, अब नहीं बताऊंगा। एक इलाके में गया, आप सोचिए हमारा लेवल क्या हो गया है। मैं गया उस इलाके में, पता चला कि 2 औरतों के मुतालिक पता चला कि वो जिस्म फरोशी करती है ना। और कौन है? मुसलमान है, और जिस्म फरोशी करती है, और खास तौर पे गैर जो है वो, अब गैर से आप समझ जाइए, इन्हें दोनों हर सूरत में ये तो हराम है, लेकिन उन दोनों औरतों का इस्तेमाल गैर करते हैं। जिस्म फरोशी क्यों करती है ना। हम कभी तायीद नहीं करते उसकी, ये हराम है, हराम ही रहेगा। आप सोचिए, मगर हमने उसका सबब और उसका रीजन कभी जानने की कोशिश नहीं की। हम कहते हैं यार बड़ी गंदी औरत है ना, बाज लोग कहेंगे खबीस औरत है, लानत है उस पर, ये है वो है। सारी चीजें अपनी जगह पर, गुनहगार है अपनी जगह पर।
हमने पता करने की कोशिश की कि क्या वजह है कि ये जाती है, तो पता चला, आप सच माने यकीन माने, उनसे पूछा गया उनके घर में भिजवा कर कि आप क्यों ये काम करती हो। एक तो आप गुनाह में मुब्तला हो रही हो, दूसरा अपनी कौम को बदनाम कर रही हो। जवाब था क्या, सुनिए आप उन दोनों औरत का जवाब ये था कि हम क्या करें, पेट पालने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पेट पालने के लिए मजबूरी है, शौहर शराब के नशे में है ना, भाई की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे घर को चलाए, बच्चे तकाजा करते हैं, भूख फाके हो रहे हैं, कोई हुनर नहीं है जिसकी बदौलत, कोई पढ़ी लिखी नहीं हूं जिसकी बदौलत कुछ काम कर सकूं, कहीं नौकरी के लिए गई तो वहां पर नौकरी नहीं मिली, है ना, कहीं जगह पर, तो आखिर में मुझे इस स्टेप पर उतरना पड़ा। वह औरत अपनी जगह पर गलत, इसकी तायीद नहीं करता मैं, मगर मैं कहता हूं कहीं ना कहीं हम में से और आप में से लोग जिम्मेदार है क्या नहीं, कि हमने वक्त रहते अपनी उस बहन का ध्यान नहीं दिया। हमने कभी झांक कर देखा ही नहीं कि हमारी बहन काम पर जा रही है, हमारी कौम की एक बेटी काम कर रही है, तो उसका सबब क्या है। हम कहते हैं दूसरे की घर की बच्ची, हमें क्या करना है, उसको, उसके माँ बाप को शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, 10 गालियां उसके बाप को देते हैं, मगर कभी कोशिश ही नहीं की कि हमने उसके घर में झांकने की, क्या वाकई उसके घर के हालात कैसे हैं कि जिसके सबब उसे अपने घर से बाहर कदम रखना पड़ रहा है। तो अपनी बच्चियों को बचाना है तो इन बातों की तरफ तवज्जो देना होगा, समझे। दूसरों की तरफ जो लाखों रुपया खर्चे करते हो, है ना, मस्जिद बनाते हैं, मैं इनकार नहीं करता, बनाइए बेहतर, है ना, एक दीन के काम में तो खर्च करो जितना हो सके। मैं एक बात बताता हूं कि अगर इन्हीं इलाकों में खुदा न खास्ता किसी तवायफ का नाच हो, कोई ऑर्केस्ट्रा रखे, है ना, तो उस ऑर्केस्ट्रा में आप सच बताइए कि जितनी मजमा आज यहां पर है, इससे 20 गुना ज्यादा लोग नहीं पहुंचेंगे। सच्ची बताइए, जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि तवायफ नाचने आ रही है, नौजवान ज्यादा तादाद में होंगे, बाज बूढ़े शौक के मारे भी जाएंगे जरूर। कुछ लोग ये कहने जाएंगे, अरे बड़ी गंदा काम हो रहा है, चलो देखते हैं कौन कौन पहुंचा है, देखने वो भी जाएंगे, मजे लेने सब जाएंगे, और फिर आकर बुराइयां करेंगे, बहुत गंदा हो रहा था, अरे गंदा हो रहा था, तू क्या करने गया था वहां पर, समझे। तो बहरकैफ ये हाल होता है, और हजारों लाखों रुपया वहां खर्चा करेंगे। अभी मैं एक जगह पर गया तो मुझे पता चला कि एक इलाका है, वहां पर, उस इलाके का भी नाम अभी नहीं लेता, तो वहां पर उर्स के नाम पर तमाशा किया गया, है ना, 3.25 लाख रुपए देकर या 3 लाख रुपए देकर वो ढोल बजाने वाले को बुलाया गया, 2-3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, और 2-2.5 लाख उस पर उड़ाए गए, यानी एक रात में तकरीबन 5.5 लाख रुपया खर्चा किया गया, एक रात में। उड़ाने वाली कौन सी कौम, कोई गैर नहीं था, हम में और आप में बैठने वाले पैसे ऐसे उड़ा रहे हैं, क्या वो बोले बुजुर्गों के नाम पर तमाशा खड़ा करके रखा है। कौम से पैसा इकट्ठा करो और उन छिले हुए मुर्गों को ऊपर उड़ाओ, है ना, जिनके चेहरे छिले हुए होते हैं, वो मुर्गा नहीं तो क्या होगा, है ना, उसके ऊपर उड़ाओ। और फिर अगर दीन की बात करने जाए, 5 रुपए कोई 50 रुपए अगर मदरसे के लिए कोई मांगे, मस्जिद के लिए अगर कोई 500 रुपए का चंदा करे तो पैसा नहीं होता है, समझे। 10 मरतबा चप्पल घिसाएंगे, इमाम साहब आज नहीं आना, कल आना, मौलाना साहब आज पैसे नहीं है, और फिर देंगे तब भी एहसान जताते हुए देंगे, और वही लाखों लाख रुपया 4 घंटे के लिए खर्च हुआ है वहां पर। शर्म की बात है, शर्म की। सोचिए हमारी कौम, तो ये पैसे जो आप उड़ा रहे हो, इन पैसों को जरा इकट्ठा करो, नौजवान कुछ जमा हो जाएं, अपने मोहल्ले की फिक्र करें और गरीबों की तरफ तवज्जो दें। गरीब को जरूरत है आपके पैसों की, समझे। हमारी बच्चियां बाहर जा रही है, कोशिश करें कि खामोशी के साथ में राशन पहुंचाए। जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है, समूह लगन के नाम पर तमाशा खड़ा कर दिया है। एक तो खलत मलत है कि कोई इम्तियाज नहीं कि ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, इसकी शादी उसके साथ में, उसकी शादी इसके साथ में, एक तो ये हाल खराब कर दिया। दूसरा, अगर कोई खालिस भी कर रहा है तो उसके अंदर भी अपना नाम करने के लिए कि भाई 50,000
जो 10 फोटो में 10 लोगों के नाम आ जाएंगे, मैंने शादी करवाई, हम लोग शादी करवा रहे हैं, हमने शादी करवाई। ठीक है, अगर आप शादी करवा रहे हो तो उन दूल्हा दुल्हन के फोटो छापने की जरूरत क्या है? तो जरा एहसास कीजिए हमारी कौम का क्या हाल है। तो कमी हम में बहुत ज्यादा है, सुधरने की जरूरत है, तब्दीली लाने की जरूरत है। पूरे मुल्क को चेंज करने से बेहतर है अपने शहर को, अपने मोहल्ले को चेंज करने की शुरुआत करो। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात मेरी जबान से निकले हों तो मैं उन तमाम गैर शरई बातों से तौबा रुजू करता हूँ। मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा रुजू करें, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे की कार्रवाई।